Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, how are you? I hope you will be fine in the best condition of health and iman. We will start our lecture with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Our beloved Prophet, peace be upon him, told us how important education for us. That's why he sallallahu alaihi wasallam said, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब इसका मफ़हूम क्या है कि मुसलमान ख़्वाह औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया है। सच्ची बात यह है स्टूडेंट्स के तालीम के बगैर इंसान अल्लाह ताला और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान ही नहीं सकता। इसलिए जब वो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में नहीं जानेगा तो उसे जन्नत और दोज़ख के बारे में भी इल्म नहीं हो सकता। तो इसलिए मुसलमान होने के लिए तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तमाम मुसलमानों पर इल्म आपसे सल्लम ने फ़र्ज़ करार दिया है। टुडे इज़ अ लेक्चर नंबर 17 and the lecture is from your reading book chapter number 9 and the name of your chapter is dispersion of light. Students, dispersion का मतलब है बिखरना। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रोशनी जब बिखरती है तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप लोग अपनी साइंस की बुक्स अपने पास रखें ताकि आपको पता हो कि मैं आपको किस पैराग्राफ और किस लाइन की रीडिंग करवा रही हूँ। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। We have learnt a few properties of light in class 6. Students, हमने क्लास 6 में रोशनी की कुछ खुसूसियात सीखी हैं। In this chapter, इस चैप्टर में we will shall discuss some more properties of light. इस बाब में हम रोशनी की कुछ खुसूसियात पर तबादला ख्याल करेंगे। You may have seen some of these scenes around you. अब जो हम नेक्स्ट सीन्स को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे मनाजर को डिस्कस करने वाले हैं जो आपने देखे होंगे। नंबर 1 है द शैलो बॉटम ऑफ वाटर टब विच इज़ एक्चुअली डीप। अब शैलो का मतलब है कम गहरा, बॉटम ऑफ वाटर टब का पैंदा। इसका क्या मतलब है? पानी की टब की निचली सतह जो वाकई ही गहरी है। नेक्स्ट है अ पडल ऑफ वाटर ऑन द रोड ऑन अ हॉट सनी डे। पडल ऑफ वाटर का मतलब है स्टैंडिंग वाटर। आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि सड़क के किनारे, ठीक है, पानी खड़ा हुआ है ऑन अ हॉट सनी डे। ये भी आपने मंजर देखा होगा। थर्ड वन इज अ ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई आफ्टर रेन। बारिश के बाद आसमान में खूबसूरत कोसे कज़ा। रेनबो को उर्दू में बोलते हैं कोसे कज़ा, ठीक है। अ डिफरेंट कलर्स इन एन ऑयली फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह पर तेल वाली फिल्म में मुख्तलिफ रंग। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमें पता चले कि आप एक वाटर लें किसी ग्लास में, ठीक है, उसमें ऑयल अगर आप ऐड करें तो ऑयली फिल्म में आपको डिफरेंट वाटर जो कलर्स हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल दीज फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये जितने भी हमने ये सारे मनाजर हमने डिस्कस किए हैं ऊपर कि पहला था शैलो बॉटम वाटर, सेकंड था हमने पढ़ा कि पडल ऑफ वाटर स्टैंडिंग वाटर जो आपने सड़क के किनारे देखा, आसमान में आपने खूबसूरत कोसे कज़ा देखी, या फोर्थ इज कि आपने डिफरेंट कलर्स देखे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑयली फिल्म जो थी उसमें आपने डिफरेंट कलर्स देखे। तो ये सारे मनाजर जो हैं ये क्या हैं? रोशनी की प्रॉपर्टी का नतीजा है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा है लाइट के बारे में हमने पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हैं जो जितने भी ये सारे मनाजर अभी हमने डिस्कस किए हैं ये किसका नतीजा है? रिफ्रैक्शन का। रोशनी की खुसूसियत का ये नतीजा है जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन है क्या, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। वी नो डैट लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। हम जानते हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मटीरियल मीडियम की, मादी मीडियम की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स, लाइट मुख्तलिफ सिमत में मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र करती है। लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम हम बोलते हैं खला को, ठीक है। रोशनी खला के ज़रिए तेज़ तरीन सफ़र करती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, इसको हम बोर्ड पे लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि रिफ्रैक्शन है क्या। हम बच्चों पढ़ रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन भी यहीं से स्टार्ट होगी। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, जब ट्रांसपेरेंट का मतलब है साफ शफाफ, ठीक है। लाइट जब एक शफाफ मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार, अपनी डायरेक्शन सिमत या बेंड्स या मोड उसको वो तब्दील करती है, जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन राइट करती हूँ। When light passes from वन ट्रांसपेरेंट, अभी मैंने आपको इसका बताया, ट्रांसपेरेंट का मतलब है शफाफ। When light passes from one transparent medium to another, comma, it changes its speed, ये तब्दील करती है अपनी रफ्तार को, ठीक है। इट्स चेंजेस इट्स स्पीड्स, रफ्तार, डायरेक्शन, सिमत, डायरेक्शन भी कह सकते हैं, और बैंड्स या मोड, ठीक है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, अब ये जो लाइट मुड़ रही है एक मीडियम से दूसरे में, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, अब ये जो लाइट का मुड़ना है इसको हमने कहते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोबारा से हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। When light passes from one transparent medium to another, जब लाइट पास करेगी, गुजरेगी एक शफाफ मीडियम से किसी दूसरे की तरफ, ठीक है। इट चेंजेस इट्स स्पीड, ठीक है, ये अपनी स्पीड, रफ्तार को, अपनी सिमत को या मोड को तब्दील करती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट के जब मुड़ना है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। आपके पास फिगर है 9.1, ठीक है। इसको देखें कि द पेंसिल इन द ग्लास ऑफ वाटर लुक्स एज इट हैज़ बीन ब्रोकन एट द वाटर लाइन, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, ठीक है, उसमें आपने अपनी पेंसिल को डिप कर देना है। जब आप उसका साइड व्यू से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पेंसिल है वो वाटर लाइन पे टूट गई है, लेकिन वो पेंसिल टूटी नहीं, बल्कि रिफ्रैक्शन की वजह से आपको यहाँ पे वो टूटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये फिगर 9.1 हम पढ़ रहे हैं। अब आपने जैसे ये पढ़ा कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज मैं ग्लास ड्रा करूँ और आपको बताऊं, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास ग्लास है, इतना आपने लिया वाटर। अब आपने इसमें क्या है, पेंसिल डिप की। अब आपने जब पेंसिल डिप की, पेंसिल की यहाँ से आपने डिप की पेंसिल, लेकिन आपको लग रहा है बुक पे कि ये पेंसिल जो है वो टूटी हुई है और ये है इस फॉर्म में।
अब ये सारा किस वजह से आपको ऐसे नजर आ रहा है टूटा हुआ, क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आपने पढ़ा कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट आई, अब ये मीडियम था आपका एयर, ठीक है, और ये मीडियम है आपका ग्लास और वाटर, ठीक है, ग्लास एंड वाटर। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से आई, जब ये दूसरे में पास की, ठीक है, तो आपने देखा कि इट्स चेंजेस इट्स स्पीड, इसने अपनी स्पीड को और अपनी सिमत को चेंज किया, और ये यहाँ पे हमें क्या ब्रोकन, इस वाटर लाइन पे हमें लग रहा है ये ब्रोकन हमें दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये ब्रोकन नहीं है, ठीक है। इस डेफिनेशन से मैंने आपको ये बताया है, ग्लास का फिगर 9.1 बताइए आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको पढ़ने से हम जो है रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकेंगे, मज़ीद हमें उसकी अच्छे से और समझ आएगी। तो चले हम अपनी इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है इंसिडेंट रे, ठीक है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर 1 इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स इन वन मीडियम, अब रोशनी की वो लहर जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से सफ़र कर रही है एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम, और वो कहाँ पे फॉल करेगी? सेकेंड मीडियम की सरफेस पे, उसकी सतह पे। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद अच्छी समझ आएगी। तो हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। सपोज आपके पास एक ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है आपके पास, इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ से पहले रिमूव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स नंबर 1 पे हमने डिस्कस करना है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नंबर 1 पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। आपके पास एक ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, अब इंसिडेंट रे की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स इन वन मीडियम। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करते हैं हम। यहाँ रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आ रही है यहाँ तक, ये फर्स्ट रे है, ठीक है। जब इसने सेकंड मीडियम, ये क्या थी आपके पास? एयर है, ठीक है। फर्स्ट इसका मीडियम क्या है? एयर। सेकंड मीडियम क्या है? ये है ग्लास, ठीक है। जब ये ग्लास की सरफेस पे ये फॉल करेगी तो ये क्या करेगी? ये बेंड हो जाएगी, ठीक है। इसको अब फर्स्ट मीडियम इसका क्या था? एयर था। जब रे ने ट्रेवल किया है एक मीडियम में और इसने फॉल किया है ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम इसका एयर था, सेकंड मीडियम इसका था ग्लास। ये हमने पढ़ा है इंसिडेंट रे। ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सेकंड वन इज
रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहां पे वो हमें क्या बता रहे हैं, द रे ऑफ लाइट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन द सेकंड मीडियम। अब स्टूडेंट ये थी हमारे पास इंसिडेंट रे। अब ये जो रे है जिसने ग्लास में आते ही अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे पहली थी जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल कर रही थी और दूसरी की सरफेस पे आके उसने फॉल किया था, वो थी हमारे पास इंसिडेंट रे। सेकंड है वो रे जिसने आते ही अपनी जो रे थी उसको अपनी डायरेक्शन को, रे ऑफ लाइट, रोशनी की वो लहर जिसने सेकंड मीडियम में आते ही खुद को अपनी सिमत को मोड़ा है, तब्दील किया है, उसको हमने कहना है रिफ्रैक्टेड रे। नंबर 3 पे है नॉर्मल लाइन, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ है नॉर्मल। अब नॉर्मल की अगर हम रीडिंग करें तो हमें पता चला कि नॉर्मल क्या है, एन इमेजिनरी लाइन, एक ख्याली लाइन है जो फॉल करती है ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज फॉल। अब हमने देखा स्टूडेंट्स, अब हमने स्टूडेंट्स देखा इंसिडेंट रे पढ़ लिया, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की। ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक इमेजिनरी लाइन है ये जो फॉल करेगी इंसिडेंट रे की पॉइंट पे। इंसिडेंट रे का पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे वो नॉर्मल ने क्या करना है, फॉल करना है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस वजह से हमने इसको डॉटेड में शो, लाइन में शो किया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक बात जो है वो शायद मिस कर दी थी कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर वो फॉल करेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 का एंगल, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वो अपनी मीडियम सरफेस पे जो उसकी सिमत है या उसकी वो क्या है डायरेक्शन है, उसको वो चेंज नहीं करती। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल। ठीक है, तो ये अपनी स्पीड को, अपनी डायरेक्शन को ये चेंज नहीं करेगी और ये स्ट्रेट ही आएगी। ठीक है, ये अब हमने क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक इमेजिनरी लाइन थी जो इंसिडेंट पॉइंट पे, इंसिडेंट रे के पॉइंट पे क्या कर रही है, इंसिडेंट रे जहां पे फॉल की थी उसके ऊपर ये ड्रॉ हमने की है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया है कि एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब हमने यहाँ पे इंसिडेंट रे की बात की जो ये थी, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे की बात की, फिर हमने नॉर्मल के बारे में पढ़ा। अब हमने इसकी एंगल्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 4th पॉइंट है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है इसमें, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, एंगल बिटवीन द, ये नॉर्मल है, एंड द इंसिडेंट रे। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसको हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कहना है और इसको डिनोट करते हैं हम आई से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल। ठीक है, अब ये सेकंड मीडियम अगर हम बात करें, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया पढ़ा था, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड। अब फर्स्ट मीडियम में अगर है और इंसिडेंट रे की बात की तो ये इनके मिड में बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम नॉर्मल देखें ग्लास में और रिफ्रैक्टेड रे को देखें, इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई? ठीक है, ये एयर का मीडियम है
और ये है ग्लास का मीडियम। अब मैं सारी लेबल कर देती हूँ, डायग्राम आप देख लें। ये है इंसिडेंट रे जो इस फॉर्म मूव कर रही है ऐसे, इंसिडेंट रे है ये कौन सी रे है? ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है ये है नॉर्मल। ठीक है, ये है नॉर्मल। स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम एक दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। इंसिडेंट रे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जब इंसिडेंट रे एक मीडियम, पहला मीडियम क्या था? हवा थी। ठीक है, हवा से जब ये हवा में ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे जब ये ग्लास की मीडियम में आएगी, ये उसकी सरफेस पे फॉल करेगी तो ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड में हमने पढ़ा रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो सेकंड मीडियम में आते ही रे, लाइट ऑफ रे ने, रोशनी की लहर ने जो अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमट को चेंज किया है, तब्दील किया है, इसे हमने कहा रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास नॉर्मल। हमने पढ़ा कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करेगी, ठीक है, 90 का एंगल बनाते हुए जब वो फॉल करेगी तो वो अपनी डायरेक्शन, अपनी सिमट को तब्दील नहीं करेगी। तो यहाँ जब वो परपेंडिकुलर वो फॉल की, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया और ये स्ट्रेट लाइन एयर मीडियम से ग्लास मीडियम तक ये ट्रेवल की इसने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकंड मीडियम में जो रे ने बेंड किया था खुद को, ठीक है, उसने उसके दरमियान और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास है एक्टिविटी अब है 9.1। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, आई होप कि आपके घर में मौजूद है सारी। आपको पहले एक प्लेट चाहिए, वाटर चाहिए और एक कॉइन। ठीक है, आपने प्लेट लेनी है और उसके बॉटम में, ठीक है, उसके पेंदे में आपने कॉइन रख देना है और आपने उसको इस पोजीशन पे सेट करना है कि आपको वो कॉइन जो है वो नज़र ना आए। जब आप उसको उसमें वाटर फिल करेंगे उस प्लेट में तो आपको वो कॉइन नज़र आएगा। इसकी क्या वजह है कि जो पहले प्लेट की जो कॉर्नर्स थे उसकी वजह से वो जो लाइट जो है वो अंडर ट्रांसमिट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो जो रेस थी वो उसके किनारे पे आके क्या हो जाती थी, ब्लॉक हो जाती थी। जैसे ही आपने उस प्लेट में पानी को पोर किया तो उसने अपना मीडियम जो है उसको तब्दील किया। नाउ लाइट हैज़ ट्रेवल फ्रॉम वाटर इनटू एयर। अब लाइट वाटर से एयर में ट्रेवल कर रही है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट बेंड्स। अब लाइट की वजह से वो क्या है, बेंड्स हुई एंड एंटर्स योर आइज, और आपकी आंखों में वो एंटर हुई। द कॉइन इज नाउ विजिबल टू यू ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और अब आपको वो जो सिक्का है वो नज़र आ रहा है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, आज तक था हमारा ये पूरा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप उसको अपनी डायरी में लिख लें, ताकि नेक्स्ट डे जो आपकी ऑनलाइन क्लास है तो आप उस टीचर से उसको डिस्कस कर सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से लेक्चर को देखें, और इस जो आपको मैंने ये मीडियम का बताया है, ग्लास और एयर और ग्लास मीडियम का, इसको अच्छे से याद करें। अब अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।